पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पाराशर लाइव जुड़ गए। दुष्यंत, छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, छठ महापर्व को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से उपासना चल रही थी वो अब अंतिम चरण में है। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल का ही 5 नंबर स्थित ये घाट है जहां पर बड़ी संख्या में छठ पूजने के लिए लोग जो हैं घाटों पर पहुंचे हुए हैं और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया है। लेकिन लगातार पूजन अर्चन जो है घाटों पर देखने को मिल रहा है। मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन चूंकि अब देश भर में लोग जो हैं वो छठ मनाते हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं अलग अलग तरीके से जो है वो घाटों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के भी तमाम सारे लगभग 50 से ज्यादा घाटों पर लोग जो है पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हैं, सूर्य को अर्घ दिया है और लगातार जो है मान्यता जो उनकी है उस मान्यता के अनुसार पूजन अर्चन कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जन सैलाब जो है छठ महापर्व के दौरान व्रत रखता है, पूजन अर्चन करता है और वही यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लोग जो हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से उपवास के बाद अब जो है ये महापर्व जो है वो अंतिम चरण में है और चूंकि सूर्य को अर्घ देने के बाद ये जो व्रत है वो समाप्त होता है, तो वो यहाँ पर वही प्रक्रिया जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है पूरे घाट पर नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है अंतिम दिन का पूजन अर्चन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए पहुंचे, किस तरीके से? छठ की पर्व जो है बहुत विशेष होती है, सूर्य भगवान के लिए ये पर्व किया जाता है। छठ मैया जो है सबको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये आयोजन जो है बहुत अच्छे से महापर्व के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हमारे सूर्य देव जो प्रत्यक्ष भगवान है उनको हम प्रणाम करते हैं और प्रकृति से जुड़े रहने का सबको संदेश देते हैं। धन्यवाद। कितने दिन का पूजन अर्चन होता है, किस तरीके से पूजा की जाती है? इसका पूजन अर्चन ये कोसी भरते हैं, यदि हमारी मनोकामना पूरी होती है और हम किसी चीज का भावना ले लेते हैं कि हमारा ये काम पूरा होगा, नहीं भी होगा तो हमारा कार्यक्रम जो हो भी जाता है तो उसके उसमें हम लोग कोसी भरते हैं। तो उसमें सारे फल फ्रूट जितनी भी चीजें 56 भोग जैसे कृष्ण भगवान को भोग रखता है, ऐसे सूर्य भगवान के लिए सारी चीजों का नैवेद्य और वो रखते हैं। इसी तरह इनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल, देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने माता पिता के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुविधा हुई है, सरकार ने करी है, पीसी शर्मा भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। और व्यवस्था के साथ साथ जो आप लोग पूजन अर्चन करते हैं, कितने दिन का पूजन अर्चन रहता है और किस तरीके से भक्ति भाव से ये पूरा त्योहार आप लोग? हम राहुल नगर से लेके यहाँ तक बत्ती जलाते हुए लाए हैं। हाँ, सब जन आए, हमारे मोहल्ले के भी आए, बहुत सारे जन, पर बहुत अच्छा लगा, सुविधा भी अच्छी हुई है। पर बाकी ऐसे चाहिए छठ माँ। आप लोग कैसे देख रहे हैं 3 दिन की पूजन अर्चन के बाद आज अंतिम का भैया पूजा ये 3 दिन का नहीं है, 4 दिन का है छठ की पूजा होती है? पहले नहाई खाई होता है, फिर खरना होती है, उसके बाद संजिया अर्घ, उसके बाद बिहनिया अर्घ, फिर हम लोग गाना गाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। आज सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत खत्म होगा और लोगों के साथ में आप परिवार के साथ में पूरे व्रत के बाद एंजॉय भी करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से देखें अब किस तरीके का आप पूरा दिन जो है वो मनाने वाले हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रख देते हैं मिलजुल के सब कोई, हम लोग बिहारी लोग और संग में सब पूरा भोपाली भी है संग में, बहुत आनंद। आप लोग किस तरीके से देखें व्रत रखते हैं तो क्या मनोभाव रहता है, किस तरीके से बहुत हम साल भर इंतजार करते हैं इस दिन का, इस 4 दिन का हम साल भर इंतजार करते हैं। हमारे साल भर की छठ की तैयारी चलती है कि छठ कब आएगा। खुश रहे बेटा, परिवार सब सुखी रहे, संपन्न रहे, इसीलिए हम लोग दुआ मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं सूर्यदेव भगवान से, आदित्य भगवान से कि सब परिवार सुखी रहे, निरोग रहे। धन्यवाद छठी मैया की। देखिए, सबके परिवार जो है वो निरोग रहे और जिस तरीके से सब लोग आप लोग उपवास करते हैं, 3 दिन 4 दिन तक उपवास रखते हैं, किस तरीके से देखें क्या मनोभाव रहता है, किस तरीके से भाव रहते हैं आप लोग? हम लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं, अच्छा लगता है। इसमें पुआ बनाते हैं, करते हैं, भजन करते हैं, गाना गाते हैं, जल में खड़े होते हैं, बहुत अच्छी खुशी मिलती है हम लोग के।
ठीक है, तो देखिए लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग जो है घाटों का रुख कर रहे हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, युवा हो या फिर पुरुष हो, तमाम सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी ही मान्यता के अनुसार जो है पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं अरुण। और सीधे तौर पर एक कहा जा सकता है कि एक बड़े ही भक्तिभाव का त्योहार है एक छठ महापर्व, और लगभग 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज अंतिम दिन है। और आज सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और उसके बाद जब ये व्रत समाप्त हुआ है तो लोग जो है अब अपने परिवारों के साथ में दिन भर जो है कहीं न कहीं उत्साह के साथ में इस व्रत के समाप्त होने के बाद ये कहें कि उल्लास जो है वो मनाने वाले हैं। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 4 दिन तक ये जब व्रत रहता है तो उस दौरान तमाम सारे यहाँ पर परहेज किए जाते हैं, तमाम सारे ये कहा जाए कि तमाम सारे यहाँ पर उपक्रम किए जाते हैं और तमाम सारे यहाँ पर ये कहें कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से पकवान बनते हैं उन पकवानों को भी बनाकर यहाँ पर भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद लोग जो है उसको ग्रहण भी करते हैं। तो सीधे तौर पर भोपाल के लगभग 50 से ज्यादा घाट है जहाँ पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में, मतलब लगभग ये कहा जाए कि लगभग 3 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो घाटों का रुख किए हैं और सुबह से ही लगातार जो है वो पूजन अर्चन में जुटे हुए हैं। दुष्यंत, इस बार पूजा में कोई नई परंपरा या बदलाव भी वहाँ देखने को मिला है? देखिए फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि पूजन अर्चन भक्ति भाव से हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर ये कहें कि घाटों पर लोग जो है हर्षोल्लास से इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नवाचार या कहें कि कोई नए तरीके से कोई नया तरीका जो है पूजन अर्चन का वो देखने को नहीं मिला। जो पारंपरिक जो तरीके रहे हैं, पारंपरिक जो मान्यताएं रही हैं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार जो है पूजन अर्चन किया गया है। जिस तरीके से महिलाएं बड़ी संख्या में जो है वो घाटों पर पहुंची हुई हैं और चूंकि जो उनके परिवार के लिए सुरक्षित सूर्यदेव करें इसकी मान्यता को लेकर लगातार वो जो है पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अरुण, सीधे तौर पर ये कहा जाए कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की खासतौर से बात करें, तो इन इलाकों में ज्यादातर जो है कहीं न कहीं छठ महापर्व जो है वो मनाया जाता है। और उसी के अनुसार जो वहाँ के लोग हैं, मध्य प्रदेश में जो निवास करते हैं, वो बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के खासतौर से तो वो घाटों पर पहुंचे हुए हैं और भक्ति भाव से अपने त्योहार और छठ महापर्व को लेकर बड़े ही उल्लास के साथ में ये पूरा व्रत किया गया है। और व्रत के बाद अब जो है अंतिम चरण में इस व्रत के बाद पूजन अर्चन जो है वो घाटों पर की जा रही है। दुष्यंत, आज आखिरी दिन है, छठ घाटों पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रही है? कितनी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है? किस तरीके से व्यवस्था की गई है? देखिए महिला पुलिस की बात करें या जिस तरीके से पुरुषों की बात करें, तमाम सारी यहाँ पर तैनाती जो है वो की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो है बड़ी संख्या में हर एक घाट पर तैनात की गई है। और सीधे तौर पर जो घाट पर अगर कोई पानी में ना जाए, इसको लेकर जो बाड़ है वो लगाई गई है। जिस तरीके से देखें कि जो एक हरी नेट जो है लगाई गई है ताकि लोग जो है पानी में ना उतरे और उनके साथ में कोई भी घटना जो है वो ना हो सके। और सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि ये प्रशासन ने लगभग 1 हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। बात करें घाटों की साज सज्जा की तो कहीं न कहीं काम जो है घाटों पर किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तैनात की गई है, पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है ताकि कोई भी ऐसी घटना निकल कर सामने ना आए इस त्योहार के दौरान, जिससे प्रशासन की छवि खराब हो, पुलिस की छवि खराब हो, इसके साथ ही असुरक्षा का भाव जो है लोगों में पैदा हो। इस बात को लेकर विशेष ध्यान दिए गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही दिशा निर्देश जो है तमाम
तमाम सारे जिलों के कलेक्टर्स को, तमाम सारे जिलों के एसपी को दे दिए थे कि इस त्योहार पर विशेष ध्यान जो है सुरक्षा व्यवस्था पर और तमाम सारी पूजन अर्चन पर रखा जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था जो है वो भंग ना होनी चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपने तौर पर अपने पूरे व्यवस्था जो है वो यहाँ पर घाटों पर की है और बड़ी व्यवस्था जो है वो नजर भी आ रही है। तमाम सारे टेंट्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, नेट लगाए गए। दुष्यंत, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रायपुर से सहयोगी संवाददाता छाया जायसवाल लाइव जुड़ गए हैं। छाया, आज छठ पूजा का आखिरी दिन है, क्या कैसा माहौल है, कितने श्रद्धालु पहुंचे छठ घाटों पर? आपको बता दूं कि आस्था और विश्वास का महापर्व इस छठ को कहा जाता है। महापर्व का आज उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजधानी रायपुर के महादेव घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये घाट है, घाट पूरी तरीके से जो है लोगों से सजा हुआ है और काफी ज्यादा भीड़, ज्यादा लोगों की संख्या देखी जा रही है और यहाँ पर काफी धूमधाम से जो है अंतिम दिन को मनाया जा रहा है। आपको बता दें इसके पीछे की कहानी भी काफी पुरानी है। त्रेता युग से इसे जोड़कर देखा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता ने सबसे पहले छठी मैया की पूजा अर्चना की थी, छठ का व्रत रखा था और इसके बाद जो है ये जो द्वापर युग में भी इसकी कहानी द्वापर युग में भी देखी गई। द्रौपदी ने अपने परिवार के लिए इस व्रत को रखा था। जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे उस दौरान द्रौपदी ने रखा और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आई थी। आप देख सकते हैं ये छठ घाट का नजारा है, राजधानी रायपुर का महादेव घाट है और इस तरीके से जो है नजारा यहाँ पर दिखा जा रहा है और उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य देकर अंतिम जो है स्वरूप इस त्योहार का, 4 दिन का जो ये त्योहार होता है उसका अंतिम स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है उनका मौजूद है। लोग, आप क्या कुछ कहेंगे आप छठ का अंतिम? बहुत अच्छा हुआ छठ, उपवास भी बहुत अच्छे से हुआ। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की थी साथ में। हम लोग बिहार से आए, छत्तीसगढ़ में छठ अच्छा था। बहुत अच्छा। वो बिहार से आई है, कैसा है कि बिहार में बहुत अच्छे से मनाते हैं? दोनों जगह बहुत अच्छे से मनाए हैं, बहुत बढ़िया समय। अच्छा, यहाँ व्रत करने के लिए बहुत अच्छे से मना। बिहार से छत्तीसगढ़ आई हैं ये और इसी के साथ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आज अंतिम दिन है छठ का, क्या कुछ कहें, कैसे व्रत तोड़ेंगी आगे जाए? मैं मारवाड़ी हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये पर्व सुनते थे लेकिन इसके बारे में इतना जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा देखने के बाद में। बिल्कुल, राजधानी रायपुर का महादेव यहाँ पर प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आज छठ महापर्व का अंतिम दिन है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जी हम हमारा आप बताइए क्या? वही बताएगी सबसे अच्छा। छठ पर्व है, कैसा लगा राजधानी रायपुर का अरेंजमेंट? बहुत अच्छा लगा। महादेव घाट में आप मौजूद हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बाहर से लोग आए थे, बहुत फटाका उत्सव पूर्वक दीप पूजन किया गया था। ये देश को बिल्कुल देख सकते हैं कि सिंदूर लगाने की जो परंपरा रही है, ये जो नाक से सिंदूर लगाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो आप देखिए कि किस तरीके से ये जो सिंदूर है वो लगाया जाता है, क्या कुछ? नाक पर सिंदूर, जोड़े पर सिंदूर बोलते हैं, इसे अटूट सुहाग का प्रतीक बोला जाता है। मतलब सुहाग बहुत लंबा रहे, सुहाग अमर रहे, इसलिए नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे आगे व्रत कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है, कठिन व्रत रखा जाता है? हम तो व्रत नहीं है, लेकिन हमारी सासू माँ व्रत है और अभी उन लोग अब वो जो छठ का प्रसाद है ठेकुआ खा, पहले शरबत पियेंगे फिर ठेकुआ खाकर अपना प्रसाद तोड़े, उपवास तोड़ेंगे। बिल्कुल, प्रसाद खाकर क्या महत्व है ठेकुआ का? ठेकुआ का विशेष महत्व, ठेकुआ का ही तो महत्व है। यहाँ सबसे ओरिजिनल प्रसाद ठेकुआ ही माना जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है ठेकुआ? तो बताएंगे, बता दे ठेकुआ कैसे बना। काफी कठिन व्रत होता है, इसके बाद आज इसका समापन होना है, क्या कुछ करें? हाँ, काफी कठिन व्रत होता है। नहाए खाए के बाद खरना की प्रतिदिन उपवास होता है, फिर खरना का प्रसाद खाने के बाद ये 36 घंटे का व्रत होता है। व्रती बहुत मतलब कठिन तपस्या करते हैं, सूरज का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर व्रत तोड़ते हैं। तो बहुत कठिन व्रत है और अभी सब जैसे हो गया, सूर्य देवता को जल अर्घ करके अपना उपवास तोड़ेंगे और अब लोग अपना जलपान ग्रहण करेंगे।
तो बिल्कुल जो है पानी पीकर उसके बाद जो ठेकुआ का प्रसाद होता है उसे ग्रहण करके आज छठ का जो 4 दिनों का जो त्योहार है उसका आज समापन होगा और जो 36 घंटे का व्रत होता है उसका समापन किया जाएगा। राजधानी रायपुर का ये जो नजारा है वो आप देखिए कि कितना खूबसूरत जो ये नजारा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये छठ पर्व है। छठ पर्व के दौरान राजधानी रायपुर का ये महादेव घाट हर दिन इतना एक जैसा नहीं होता है, हर दिन इतनी रौनक यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आज काफी अलग नजारा है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि ये छठ महापर्व है। यहाँ पर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वो लोग कहेंगे और क्या कुछ महत्व होता है, क्योंकि छठ महापर्व है और बिहारियों का ये प्रमुख त्योहार है। मुख्य रूप से बिहारियों का ही ये प्रमुख त्योहार है और पूरे जो है अब प्रदेश भर में इसे रखा जाने लगा है। तो इस तरीके से जो ये त्योहार है उसकी रौनक काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज व्रत को तोड़ेंगे? आज हम लोग व्रत तोड़ते हैं। आज 3 दिन का उपवास रहता है, व्रत टूट जाता है। सबसे पहले क्या कुछ ग्रहण करती है जब व्रत तोड़ा जाता है? जो प्रसाद जो हम लोग बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, उसी को हम लोग पारण करते हैं पहले। हाँ। उसके बाद पूजा अर्चना कितने बजे से यहाँ पर पहुंची हुई? हम लोग 4 बजे से पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ विधि होती है पूजा की, क्या कुछ करते हैं? और सूर्य तो आज क्योंकि बादल की वजह से छुपा हुआ है, तो कैसे पूजा अर्चना किए आप? हाँ, हम लोग सूर्य भगवान को ही अर्घ देते हैं और लास्ट में वही अपना हम लोग मन्नत मांगते हैं। सूर्य भगवान फिर हम लोग का, सभी लोग का अच्छे से सबका मनोकामना पूर्ण करे। बिल्कुल छाया, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ प्रकाश राव संवाददाता हमारे बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश, आज छठ पर्व का आखिरी दिन है, सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इस वक्त बिलासपुर में कौन से घाट पर आप मौजूद हो, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? अंतिम दिन है, यानी कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और 4 दिन की जो ये महापर्व की आज जो है, आपको दिखा दूं, ये पाटलिपुत्र द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक मंच के द्वारा यहाँ पर छठ घाट बनाया गया। सबसे बड़ा घाट ये स्थायी घाट है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठवती है वो यहाँ पर पहुंचती है और 4 दिन के त्योहार ये रहता है। और इस महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, अब पूरे देश भर में इसको मनाया जा रहा है। और मेरे साथ कुछ छठवती भी है, क्योंकि आज पूजा अर्चना के बाद आज उनका उपवास जो है वो टूटा है। तो ऐसे में बताइए, आप लोग 4 दिन का ये पर्व महापर्व था, आज आप उगते सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया है, कैसी मान्यता है, क्या कुछ है? ये हमारी पुरानी मान्यता है, जिसको हम बच्चों ये हमारी पीढ़ी तक पीढ़ी जहाँ भी हम लोग विदेश रहे, स्वदेश रहे, बिल्कुल। देखिए, ये आस्था का जो सैलाब है जो उमड़ पड़ा है। आप बताइए, सिंदूर लगाने का क्या कुछ महत्व है और आज किस तरह की पूजा अर्चना आप लोगों ने की है? बहुत अच्छा होता है यहाँ तो। हम 2-3 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जो मांगेगा, ठेकुआ का क्या महत्व है? ठेकुआ का क्या महत्व है? ये गेहूँ और गुड़ से बना हुआ प्रसाद होता है, जो चढ़ाते हैं हम लोग छठी माता को। यही एक ये है जो सही ढंग से और क्या व्रत करके। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी चाहता हूँ, गाना सुना दीजिए, गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बेहद ही खास होता है, क्योंकि ये महापर्व। तो एक गीत सुना दीजिए। एक गीत गा लो ना। ये छठ मैया सबको आशीर्वाद देती है। आज जितना भी आपको कष्ट होता है, अगर इनसे विनती करेंगे तो ये आपके कष्ट हरेंगे, आपको गाना एक सुना दीजिए, छठी मैया का एक गाना सुना दीजिए, गीत सुना दीजिए, आप सभी मिलकर गाइए।
जी बिल्कुल प्रकाश, कहीं ना कहीं देखा जाए आस्था का महापर्व है छठ पूजा और घाटों पर भीड़ लगी है। प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भोपाल से दुष्यंत पारा सर हमारे संवाददाता जुड़े, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छाया जायसवाल हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।